आज के आंध्र प्रदेश में तिरुतणी में 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन ने इस घर में पहली बार आंखें खोली थी। उन दिनों ये मद्रास प्रांत का हिस्सा था। तिरुतणी में ही शुरुआती पढ़ाई के बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही दिलचस्पी थी। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से मैसूर यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने बतौर प्रोफेसर कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा। In July 1918, Professor Ramakrishnan was appointed, my colleague, as Professor of Philosophy. And it was a very great acquisition to the Philosophy Department of Mysore University. Professor Ramakrishnan was not merely a distinguished writer on philosophy, but he was a great teacher as well. 1931 में वो आंध्रा यूनिवर्सिटी और 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। 1949 में उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर शानदार काम हुआ। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब लौटे तो सारे देश ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वो इस पद पर रहे। इस दौरान संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा ने जन्म लिया। 10 साल तक वो राज्यसभा के सभापति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। That I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. एक शिक्षक को इस तरह का सम्मान सिर्फ भारत में ही संभव है। इसी वजह से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दो बार उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। And devote the few years left to me to their service. दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उन्नीस 1967 में जब वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी से मुक्त हुए तो आम आदमी की तरह रेल में बैठकर अपने गांव लौट गए। उनकी विदाई के मौके पर हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। सत्रह अप्रैल 1975 को उन्होंने बीमारी की वजह से हमेशा के लिए विदा ली। My whole attempt in my pretty long life, in my writings, speeches and works, was to promote the unity of the world on the basis of mind and spirit.